कल आपके शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके थे। अब आपके आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कहते हैं यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, दे रखा है, जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। तो आवेश की मात्रा हमने दे रखी है, Q इक्वल टू कितना है 17.7, थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ये कहते हैं कि आवेश की जो मात्रा है वो 17.7 दे रखी है इन्होंने, पिको कूलाम। अब इस पिको कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे, हो जाएगा 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। अब कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हमको उसकी भुजा की लंबाई की आवश्यकता नहीं है, यानी जो घन की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इस पर कितना आवेश है उसकी ही आवश्यकता है। तो दे रखा है Q इक्वल टू 17.7 पिको कूलाम, इसको हमने कूलाम में चेंज कर लिया, हो गया 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। पूछते हैं हमसे घन की प्रत्येक सतह से, लिखेंगे घन की प्रत्येक सतह से, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला है क्या है, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कौन लगाएंगे, और घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो लिखेंगे चुकी का चिन्ह लगाकर घन के 6 फलक, क्योंकि यहाँ पर सतह दे रखा है, सतह लिखिए, घन की 6 सतह होती है। इसीलिए गॉस की प्रमेय से मैंने थोड़ा लाइन ऊपर नीचे करके लिख दी है, होना चाहिए था घन की 6 सतह होती हैं, सबसे पहले वाली लाइन में ये लाइन होनी चाहिए थी, उसके बाद घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखना चाहिए था, उसके बाद गॉस की प्रमेय लिखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो घन उसका गॉस की प्रमेय का सूत्र है phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका हम प्रयोग करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पर घन की एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E है, तो 6 सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 6 phi, यानी 6 गुना हो जाएगा। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टार्टिंग में ही हो जाएगा 6 phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। वैल्यू रखेंगे 6 phi E इक्वल टू, Q की वैल्यू आपको दे रखी है 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन में एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपके पास में है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12। तो ऊपर नीचे माइनस 12 पावर है तो ये कट जाएंगी, और 8.85 से 17.7 कटेगा 2 बार, क्योंकि 8 दूनी 16 और 1 17, 2 बार कटेगा, बचेगा आपके पास 6 phi E इक्वल टू 2। या करके आप लिख सकते हैं, या करके आप यहाँ लिखिए
फाइव ई इक्वल टू 2/6 हो जाएगा, क्योंकि आपको फाइव ई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, यानी 1 ऊपर रहेगा 3 नीचे रहेगा, हो जाएगा 5e इक्वल टू 1/3, 5e इक्वल टू 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये वैल्यू आ जाती है घन की पिट्टी एक सतह से निकलने वाले वैल्यूज फ्लक्स की। 5e इक्वल टू 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर के पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर इक्वल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमको वैल्यू सदिश में दे रखी है, तो नो प्रॉब्लम, जिस भी फॉर्म में वैल्यू दे रखी है उसी फॉर्म में हम वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा। दे रखा है इन्होंने ई वेक्टर इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई वेक्टर इक्वल टू दे रखा है जी 2y प्लस 3j 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। आगे दे रखी है वैल्यू उन्होंने ए वेक्टर की 8j कैप, और आगे कुछ नहीं दे रखा है, मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है, यानी आई के पदों में जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं है, और सॉरी जे के पदों में वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं दे रखी है, के के वैल्यू में जो के के पदों में जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं दे रखी है। क्वेश्चन में केवल इतना ही दे रखा है। पूछते हैं हमसे इसमें गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। डैश लगाएंगे, सूत्र है इसका फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है जी, अदिश गुणनफल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमारे पास में सबकी वैल्यू है, ई की वैल्यू हमारे पास में है 2i कैप प्लस 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये वैल्यू दे रखी है हमको। डॉट है तो डॉट लगाएंगे, गलतियां कर देते हैं बच्चे गुणा का चिन्ह लगा करके। अब यहाँ पर अदिश गुणनफल हो रहा है तो गुणा का चिन्ह लगता है केवल सदिश गुणनफल में, उसको करने का फॉर्मूला तरीका भी अलग होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डॉट है तो डॉट का ही प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है जी, अदिश गुणनफल हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है, तो अदिश गुणनफल ही करेंगे, अदिश गुणनफल ही आपको करना होगा, तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अब ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास में 8j कैप, तो 8j कैप, 8j कैप वैल्यू आपने सब रख ली है। अब आप केवल मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आई वाले को दोगी मल्टीप्लाई, आई वालों से कीजिए, जे वाले की जे वाले से कीजिए, और के वालों की के से कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2i कैप है और यहाँ पर i कैप है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए इस वैल्यू को डायरेक्टली। 3j कैप है और यहाँ पर 8j कैप है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 24 j कैप डॉट
जे कैप आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जे का मल्टीप्लाई भी आप जे से करेंगे तो जे कैप डॉट जे कैप ये हो जाएगा। अब देखिए 4k का मल्टीप्लाई आप जे से करेंगे तो 4 के 32 जे डॉट के हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास में जब आप अदिश गुणनफल करते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या प्राप्त होता है 1। यदि ऐसे प्राप्त हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब कभी कभी आपको ये भी वैल्यू प्राप्त होगी आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप आपको प्राप्त होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। जी याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमको ये दोनों ही वैल्यू प्राप्त होती हैं, क्योंकि हमने जे वालों की मल्टीप्लाई केवल जे वालों से की है, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट्स में हमको केवल जे के पदों में ही वैल्यू दे रखी है, तो जे वाले पदों की ही वैल्यू हमने मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर की है, बाकी पदों को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप बनेगा, आई कैप का मल्टीप्लाई जे से करेंगे तो आई कैप डॉट जे कैप बनेगा, इसकी वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए पहले छोड़ दिया। के का मल्टीप्लाई आप जे से करेंगे तो जे कैप डॉट के कैप आपको प्राप्त होगा, उसकी वैल्यू भी कितनी है 0 है, इसलिए हमने इसको भी छोड़ दिया। और जे वालों का मल्टीप्लाई जे से करा तो जे कैप डॉट जे कैप आपको प्राप्त हुआ, यानी ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई जे कैप डॉट जे कैप, इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, हो जाएगा 24 इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही कम 24 मात्रक है फाई का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है, यही आपका आंसर है। फाई इक्वल टू 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में